तो कैसे हैं दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2020 की विनिंग मून मूवी को, जो कि थाई मूवी है। इस मूवी में आपको गपागप के साथ साथ डरावनी चीज़ें भी देखने को मिलेगी और यकीन मानिए आज की इस एक्सप्लेनेशन में आप पूरी तरह से खो जाएंगे। तो टाइम की बचत करते हैं, हम अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलता है। मूवी की शुरुआत में हम एक आवाज़ को सुनते हैं जो बताती है कि ये रीत सदियों से चली आ रही है। पिछली कई पीढ़ियों से हमारे घर की बड़ी बेटी इस नियम का पालन कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस परिस्थिति में आंटी चैन को नफरत से भर दिया है। उनके चेहरे पर सिवाय नफरत के और कुछ नहीं दिखा है। इसके बाद हम आंटी चैन को देखते हैं। तभी उनके पास एक फैमिली अपने बीमार बच्चे को लाती है। आंटी चैन उसे देखकर कहती है कि ये श्रापित है, इस पर काला साया है। फिर आंटी चैन अपनी तंत्र विद्या से उस साय को ख़त्म कर देती है। फिर हम लोए को देखते हैं, जो आंटी चैन के साथ रहती थी। लोए आंटी चैन की बहन की बेटी थी। लोए के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो आंटी चैन के साथ रहती थी। फिर लोए से मिलने के लिए बुआ आती है, जो कि लोए की बेस्ट फ्रेंड थी। इनके घर में एक छोटी सी लड़की रांग भी रहती है, जो भूतों को देख सकती थी। जब रात को लोए अकेले बैठकर सिलाई कर रही थी, तभी उस अपने पीछे कुछ महसूस होता है। जब लोए पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, जिससे फिर से वो अपने काम में लग जाती है। तभी उसे पीछे से कोई मारता है, जिससे सिलाई का धागा नीचे गिर जाता है। लोए धागे को ढूंढने के लिए बाहर जाती है, उसे वो धागा मिल जाता है। जैसे ही लोए उस धागे को उठाने वाली होती है, तभी एक परछाई उस धागे को उठा लेती है। फिर लोए को घर के अंदर किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। जब लोए घर के अंदर जाती है तो उसके सामने आंटी चैन खड़ी हुई थी। वो लोए से पूछते कि तुम अब तक सोई क्यों नहीं। लोए कहती है कि मैंने कुछ आवाज़ सुनी। आंटी चैन कहती है पर मैंने तो कुछ नहीं सुना, और लोए को सोने के लिए कहती है। अगले दिन लोए और बुआ एक तालाब के किनारे बैठी थी। तभी वहाँ टॉन आकर उन दोनों को डरा देता है। लोए से बात करते करते वो लोए को घर तक छोड़ने आ जाता है और उन दोनों को साथ में आंटी चैन देख लेती है। रात को लोए सोई थी तो कमरे में से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जब लोए उस कमरे में जाती है तो वहाँ रांग बैठी थी। इससे पहले लोए कुछ कहती है, लोए के हाथ से लैंप गिर जाता है। वो लैंप को उठाकर फिर से जलाती है। तभी एक परछाई उसके हाथों से वो लैंप ले जाती है। अगली सुबह में दिखाया जाता है जहाँ आंटी चैन प्रार्थना कर रही थी, वहाँ पर गांव के सभी लोग आए थे और वहाँ टॉन भी आया था। टॉन और लोए बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं। टॉन लोए से मंदिर के उत्सव में चलने के लिए कहता है, मगर लोए मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे आंटी चैन के साथ काम पर जाना है। शाम को आंटी चैन लोए से कहती है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आती है। तुम्हारी माँ ने जो गलतियाँ जवानी में की थी, तुम भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रही हो। लोए कहती है, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि मेरे माता पिता की मौत कैसे हुई थी। आंटी चैन कहती है कि मुझे इस बारे में कभी मत पूछना और अपनी जवानी को संभाल कर रखो, और तुम्हारे माँ बाप ने जो गलतियाँ की हैं तुम्हें उनकी भरपाई करनी होगी। लोए कहती है ताकि आप मेरे ज़रिए अपने काम करवा सको। आंटी चैन कहती है कि ये तुम्हारी किस्मत है। फिर लोए को आंटी चैन तैयार कर गांव के एक मंदिर में भेजती है, जहाँ पर लोए अपने कपड़े उतार कर पूजा करती है। फिर अगले दिन लोए जब बाजार जाती है तो रास्ते में उसे टॉन मिलता है। दोनों आपस में काफ़ी देर तक बातें करते हैं। यहाँ पर ये पता चलता है कि रांग भी एक आत्मा है जो बचपन से ही लोए के साथ रहती है। फिर लोए घर वापस आती है तो आंटी चान फिर से पूजा करने लगती है, उसे जंगल में भेज देती है। जब लोए वहाँ से पूजा कर वापस आती है तो उसे उसके जाने के बाद आंटी चान वहाँ आती है और खून चढ़ाती है, और तभी वहाँ पर काफ़ी सारी बुरी आत्माएं आ जाती हैं। फिर लोए बुआ और टॉन को देखते हैं, जो गांव के मंदिर उत्सव में आए थे। तभी ग्रहण लगने लगता है, जिसे देखकर लोए भागकर अपने घर आ जाती है। वो घर पर देखती है कि आंटी चैन पूजा कर रही थी। लोए भी तैयार होकर जंगल में पूजा करने चली जाती है। जब लोए पूजा कर रही थी तभी उसे एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर लोए काफ़ी डर गई थी। तभी वहाँ पर टॉन आ जाता है। लोए टॉन को बताती है कि ये मेरी ज़िंदगी है और ये उसका एक हिस्सा है, और जहाँ तक मुझे याद है आंटी चैन कहती हैं कि ये सब उसके माता पिता के किए हुए बुरे कर्मों की सज़ा है मेरे लिए, जो मुझे भुगतनी पड़ रही है, इस उम्मीद में कि एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उस दिन को पाने के लिए मैं जी रही हूँ। टॉन कहता है, ये क्यों हम सब आज़ाद नहीं हैं?
अगले दिन टॉन से मिलने के लिए बुआ आती है। वो सोया था, जिसे देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और तभी टॉन जग जाता है और बुआ से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बुआ कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तालाब से सामान निकालने के लिए। टॉन मान जाता है। फिर ये दोनों तालाब से सामान निकालने चले जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों के बीच घपाघप होता है। रात में टॉन सब सोया होता है, तभी उसे एक सपना आता है। वो देखता है कि जंगल वाले मंदिर में उसके साथ लोए भी है। लोए उसे कुछ खाने के लिए देती है, जिससे खाकर टॉन की हालत खराब हो जाती है। तभी टॉन जाग जाता है। फिर हम लोए को देखते हैं और जो घर पर अकेली थी। तभी वो आंटी चैन के कमरे में जाती है। वहाँ पर उसे अपनी माँ और आंटी चान की फ़ोटो मिलती है। तभी उसे अपने पिता की तस्वीर दिखाई देती है। तभी आंटी चान भी वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर लॉय उस कमरे से निकल जाती है। फिर हम बुआ को देखते हैं, जो टॉन से कहती है कि मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम मुझे पसंद करते हैं। टॉन कहता है अगर हम दोस्त रहें तो। बुआ कहती है तुम ये क्या कह रहे हो, और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर लॉय को देखते हैं, जो आंटी चान से कहती है कि वह किसी रस्म को नहीं निभाएगी, जिस पर आंटी चान उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर लॉय वहाँ से चली जाती है और टॉन से मिलती है। टॉन कहता है रस्म की रात आने वाली है, मैं तुम्हारे साथ उस जंगल में जाऊंगा। फिर लॉय और टॉन एक दूसरे को किस करते हैं। उन्हें किस करते ही बुआ भी देख लेती है और वो रोती रोती फिर रात में लॉय रस्म के लिए उस जगह पर जा रही थी। वो रास्ते में रस्म का सारा सामान फेंक देती है। फिर उस जगह पर जाकर वो मंदिर का सारा सामान तोड़ने लगती है। तभी वहाँ पर टॉन आ जाता है और दोनों के बीच गर्मा गर्मी बनने लगती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और गपागप करने लगते हैं। टॉन का पीछा करता करते बुआ भी वहाँ आ गई थी। वो उन्हें देखकर आंटी चैन के पास जाती है और सब बता देती है। आंटी चैन भी मंदिर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ टॉन और लोए उस मंदिर को जलाने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ आंटी चान आ जाती है। टॉन उसे कहता है आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये कहकर टॉन आंटी चान पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी एक साया आकर टॉन पर हमला करता है, जिससे टॉन जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी आंटी चान लोए से कहती है तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जानना चाहते हो कि कितना बुरा लगता है उन लोगों ने मेरे साथ। फिर हम एक पास्ट देखते हैं, जहाँ लोए के पिता ने आंटी चान के साथ फिजिकल संबंध बनाए थे, जिससे आंटी चान प्रेग्नेंट हो गई थी। लोए के पिता ने आंटी चान को धोखा देकर लोए की माँ से शादी कर ली थी, जिस वजह से आंटी चान को अपने बच्चे को पेट में ही मारना पड़ा। फिर आंटी चान ने शैतानी ताकतों को अपना लिया। फिर उन्होंने लोए के पैदा होते ही लोए के माता पिता को मार डाला और इन अस्थियों को उस मंदिर में रख दिया। वो लोए को उस मंदिर में इसलिए भेजती थी ताकि लोए के माता पिता को लोए की ऐसी हालत देख कर तड़पे। फिर आंटी चान लोए को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी टॉन आंटी चान के सिर पर मार के नीचे गिरा देता है। फिर वो लोए से भागने के लिए कहता है। आंटी चान ने लोए के अपने बस में कर लिया था। फिर वो लोए के हाथों टॉन को मरवा देती है। तभी लोए भी होश में आ जाती है। फिर आंटी चान लोए को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी आंटी चान को लोए के पिता की आत्मा दिखाई पड़ती है। वो आंटी चान को पीछे होने के लिए कहती है। आंटी चान जैसे ही पीछे होती है और गलती से उस जगह में आग लग जाती है, जिससे आंटी चान और वो जगह जलकर खाक हो जाती है। फिर कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम लोए और बुआ को देखते हैं। वो एक दूसरे को देखकर रोने लगती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लाइक और सब्सक्राइब कभी ना भूलें। धन्यवाद।